नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता देव सिंह ने जनपद कन्नौज से जानकारी देते हुए बताया कि साउंड सिस्टम संचालक ने जाति सूचक टिप्पणी, मारपीट और सामान छीनने का आरोप लगाया है। जी हां, आपको बताते चले कि थाना बिशुनगढ़ क्षेत्र में साउंड सिस्टम संचालक ने कुछ लोगों पर जाति सूचक टिप्पणी करने, गाली गलौज और मारपीट, धमकी देने, रुपए निकालने और साउंड सिस्टम कब्जे में लेने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाना पुलिस को तहरीर देकर मामले की कार्रवाई की मांग किया है। थाना बिशुनगढ़ में दी गई तहरीर के अनुसार बिशुनगढ़ निवासी कमल साउंड सर्विस का संचालन साउंड सिस्टम किराए पर चलाता है। पीड़िता के मुताबिक 6 अगस्त को ग्राम बिशुनगढ़ निवासी दिलीप चक ने 23 अगस्त की शाम 5 बजे 24 अगस्त की सुबह 10 बजे तक साउंड सिस्टम किराए पर लेने की बात तय कराई थी। किराया 8,500 रुपए तय हुआ था, जिसमें 500 रुपए बयाने के तौर पर ऑनलाइन भुगतान किए जाने का भी दावा किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि तय कार्यक्रम के अनुसार वह साउंड सिस्टम लेकर ग्राम सेमलपुर पहुंचा। वहां राहुल चौहान और शिवम राजपूत मिले, जिन्हें वह पहले से जानता था। आरोप है कि दोनों साउंड से लदी पिकअप को अपने दरवाजे ले गए। कार्यक्रम के दौरान पानी पीने के लिए रखे बर्तन से पानी पीने पर राहुल चौहान ने जाति सूचक टिप्पणी करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट की। पीड़िता के अनुसार शिवम राजपूत ने भी जाति को लेकर के टिप्पणी की और अन्य लोगों के साथ मिलकर के मारपीट की। तहरीर में आरोप यह भी लगाया गया है कि मारपीट के दौरान साउंड सिस्टम को पिकअप से उतरवाकर कमरे में रख लिया गया तथा उसकी जेब से करीब 2,000 रुपए भी निकाल लिए गए। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि शिवम राजपूत ने तमंचा दिखाकर धमकाया और घटना का वीडियो बनाते हुए उससे यह कहलवाया कि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई है। पीड़िता के मुताबिक डर के कारण उसने वीडियो में वैसा ही कहा, जबकि बाद में उसके साथ लात घूसे और लाठी डंडों से मारपीट भी की गई। पीड़िता ने अपनी तहरीर में पिकअप चालक पवन सक्सेना निवासी रंगपुर कैथौली मैनपुरी तथा देवेश कमल निवासी ररुआ थाना बिशुनगढ़ के साथ घटनास्थल पर मौजूद होने का भी उल्लेख किया है। उसने थाना पुलिस से आरोपियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा अपना साउंड सिस्टम और रुपए वापस दिलाने की भी मांग किया है। यह मामला केवल मारपीट या सामान छीनने जाने का आरोप तक सीमित नहीं, बल्कि तहरीर में लगाए गए जाति सूचक टिप्पणी और कथित छुआछूत के आरोप समाज के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। आखिर 21वीं सदी में इंसान की पहचान उसकी जाति से क्यों की जाए? पानी पीने के लिए किसी बर्तन को छू लेना किसी व्यक्ति को अपमानित करने का कारण हो सकता है। संविधान समानता और सम्मान के अधिकार की बात करता है। ऐसे में जाति के आधार पर कथित भेदभाव और छुआछूत के आरोप निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय हैं। हालांकि पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस की निष्पक्ष जांच और दोनों पक्षों तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। नाम है तुम्हारा? आनंद कमल कोरी। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मैं डीजे बजाने गया था। दिलीप चिक ने बुक कराया था कावड़ यात्रा के लिए, तो मैं सेमलपुर ले गया था। और आगे? एड्रेस बोला सेमलपुर ले जाओ, मैं सेमलपुर ले गया था। फिर उसके बाद डीजे बज रहा था और कबड़िया बढ़िया सज रहे थे ये लोग। उसके बाद मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने बाल्टियाँ रखी थी वहाँ से पानी पीने लगा बाल्टिया से, लोटा से। तो वहाँ पे एक राहुल चौहान है, राहुल चौहान आया। उसने बोला कि कुरीटा तेरी हिम्मत कैसे हुई कि पानी पीने लगा बाल्टिया से, बता, गंदी बद्दी गाली देने लगा। फिर और उसका क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने कहा, थोड़ी देर बाद आया शिवम राजपूत। उसने कहा इसने लाल ने कुरीटा में पानी कैसे पी लिया, और बहुत भारी गालियाँ देने के बाद डीजे को गया उतार, उसका डीजे पीछे सारा डीजे उतार लिया। उसके बाद और जो पिकअप वाले लड़के थे, पिकअप वाला और लड़के थे, वो तो चले गए थे, भगा दिया वहाँ से उन्होंने। और मुझे कम से 2-3 घंटे बंदी बना कर रखा। और उसके बाद बंदी बनाने से पहले
मुझे वीडियो एक बनवाया कि तेरा कितना कितना माल यहाँ है, फिर और बहुत मारा मुझे। कहाँ कहाँ मारा तुम्हें? मुझे देखो तो मैं दिखाऊँ, मुझे मारा, देखो यहाँ पे मारा बहुत, पीछे भी बहुत मारा। ठीक ठीक। और गर्दन पे भी मारा, गला पकड़ लिया था बहुत टाइट। और उसके बाद मैं जैसे उन्होंने ढीला, मैं आगे एप्लीकेशन दिया, लिखा, फिर एप्लीकेशन दिया शशिकांत SSO को विष्णुगढ़ में थाना में। तो ऐसा साहब ने क्या बोला तुमसे? ऐसे सामने बोला कि सुबह देखेंगे, कार्रवाई करेंगे आपकी। अभी तक आपकी कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपके SHO साहब यहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखते हैं उसके बाद क्या करेंगे आप? हम कन्नौज जाएंगे। 3 कन्नौज में कप्तान साहब के पास जाएंगे, अगर मेरी कल सुनवाई नहीं हुई तो विष्णुगढ़ थाना में, तो उसके बाद मैं कन्नौज कप्तान साहब के पास जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे सर।